हेलो एवरीवन, देखिए ये उर्दू की पेडागोजी की बुक है। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग आमोजिस के बारे में अहम पहलू, यानी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट लर्निंग स्पीड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सभी बच्चे सीख सकते हैं अगर उनकी रफ्तार स्पीड जो है स्पीड से सीखने दिया जाए और आमोजिस के इन्हीं तरीक़ों पर अमल करने दिया जाता है। बच्चे खेल के जरिए फितरी तौर पर यानी नेचुरली सीख सकते हैं। सीखना एक मुसलसल अमल है यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता बल्कि इसके आमोजिस के अमल को घर के कामों, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ना चाहिए। बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। बच्चे का आमोजिस अमल गुजरे हुए अमल और तसव्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। इब्तदाई सतह में तलबा रब्त बाहमी यानी म्यूचुअल अटैचमेंट से बेहतर सीख सकते हैं। गलतियाँ आमोजिस के हिस्से और बच्चे गलतियाँ करके ही सीख सकते हैं। ये सीटेट में एक बार क्वेश्चन भी आया था। कमरा जमात में तामीराती निज़ाम यानी कंस्ट्रक्टिव सिस्टम्स का मतलब ये है कि तलबा अपने जाती तौर पर आमोजिस के तरीके को तैयार करते हैं और इन पर अमल करते हैं। अब देखिए क्या है कोठारी कमीशन का सलशानी फार्मूला यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला। कोठारी कमीशन का 1964-66 ने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी की तालीम के मसाइल को हल करने के लिए कुछ सिफारसात पेश किए। देखिए इसमें क्या है, इसने सिफारिश की कि निचले प्राइमरी सतह पर पहली से 5वीं जमात तक इलाकाई ज़बान में पढ़ाई जाए, रीजनल लैंग्वेज में। आला प्राइमरी सतह पर यानी क्लास 5 से 6 तक मादरी ज़बान या हिंदी या अंग्रेज़ी लाजमी तौर पर पढ़ाई जाए और तीसरी ज़बान को इख्तियारी मजमून के तौर पर पढ़ाई जाए। 7 से 10 तक तलबा को 3 ज़बानें सिखाई जाए यानी हिंदी बोलने वाले इलाकों में हिंदी, अंग्रेज़ी और एक जदीद हिंदुस्तानी ज़बान पढ़ाई जाए। उसके बाद देखें गैर हिंदी बोलने वाले इलाकों में तलबा को इलाकाई ज़बान हिंदी और अंग्रेज़ी का मुताला करना चाहिए। कोठारी कमीशन का अहम मकसद कसीर लिसानियत यानी मल्टी लिंग्विस्टिक और कौमी हम आहंगी नेशनल हारमोनी को फ़रोग़ देना है। आमोजगार को तख्लीक और तख्लीली देखिए क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव बनाने के लिए कहानी के इख्तिताम एंडिंग को क्या करना चाहिए, तब्दील करने के लिए कहना चाहिए। अब देखिए ग्लेसन के मुताबिक ज़बान इंसानी बर्ताव यानी मानव व्यवहार की सबसे अहम खसूसियात है। अब देखिए हक़ तालीम एक्ट 2009 RTE के तहत हर बच्चा को मादरी ज़बान सीखने का हक़ है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग तदरीस ज़बान के गुर। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तदरीस के गैर आलमगीरियत अहमियत के हामिल है। ये मुअल्लिम को मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ाने में मदद करते हैं। कमरा जमात में उस्ताद का किरदार हम समझा जाता है। मुअल्लिम ऐसा माहौल पैदा करने का ज़िम्मेदार है जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की सरगर्मी और मुख्तलिफ तजुर्बात को जन्म देता है। एक उस्ताद ख्वाह बासलाहियत और काबिल ही क्यों ना हो, उसे नाकाम समझा जाएगा अगर वह सीखने को तलबा तक मुंतकिल करने से काशिर है। इस पर देखिए तदरीस एक फ़न है जिसमें दर्जल अशिया शामिल है। मौजू पर महारत होना चाहिए। शागिर्द तालिब इल्म को इल्म की मुंतकली के लिए तदरीसी अंदाज़ यानी कि तदरीसी अंदाज़ का साइंसी इल्म होना चाहिए। अब देखिए तदरीस के मुख्तलिफ गुर दर्जा झेल है। पहला है मालूम से नामालूम की तरफ। ये इसी हकीकत पर मबनी है कि आमोजगार पहले से कुछ जानता है। तदरीस का मतलब है इनके साबका मालूमात में कुछ नई बातों का इजाफा करना। उसके बाद देखिए सबक बच्चों के साबका मालूमात से मरबूत होना चाहिए। अगर सबक मरबूत हो तो बहुत आसानी से बच्चे नई और नामालूम बातों की जानकारी हासिल कर लेंगे। अगर मुदर्रिस तलबा के साबका सलाहियत, तजुर्बात, मुशाहदात और वाकफियत के बगैर नया सबक शुरू करता है तो आमतौर पर वह सबक तलबा के सर से गुजर जाता है। बच्चे इस पर ना तो मतवज़्ज़ा होते हैं और ना ही दिलचस्पी लेते हैं। हर नया सबक रोज़ाना ज़िंदगी या तजुर्बात से जुड़ा हुआ हो। उसके बाद देखिए नई मालूमात का साबका इल्म से मुआजना मुकाबला करते हुए मुमासलस व मुसाबहत या तमीज़ को वाज़ह कर दिया जाए। समाजी उलूम के तमाम असबाक तलबा के साबका मालूमात से मरबूत करके ही पढ़ाए जाते हैं। ये एक फितरी तरीका है। ये तकरीबन तस्बिया से मुताबिकत रखता है और तज़कियाती तरीक़ाकार का दिल और रूह भी है। अब देखिए अफलातू के अल्फाज में इल्म रूह की ग़िज़ा है। रस्तों के मुताबिक तमाम इंसान फितरतन इल्म की ख्वाहिश रखते हैं। सुकरात ने लिखा है इल्म को माल पर तरजीह दो क्योंकि एक आर्जी है, दूसरी दायमी। आसान से मुश्किल की तरफ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये तो वैसे पेडागोजी में ही पढ़ना है तो इसको फिर भी चलिए बता ही देते हैं।
इस कायदे के तहत सबक का आगाज़ मज़मून के सबसे आसान हिस्से से होना चाहिए और रफ्ता रफ्ता मुश्किल की तरफ कदम बढ़ाया जाए। सबसे बड़ा उसूल यही कि सबक को सहल अंदाज में पेश किया जाए। आसान अशिया बच्चों के जहन और दिमाग में जल्दी जहन नसी हो जाता है, फिर तदरीजन पेचीदा बातों की तरफ रुजू किया जाता है। मुश्किल असबाक के लिए बच्चों की उम्र, उनकी समझ, उनके तजुर्बात व मुसादात के सामने रखने की ज़रूरत है। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा धीरे धीरे होती है, लिहाजा ख्याल रखा जाए कि सबक की बातें पहले आसान हो और सबक पेचीदा होता जाए। मसलन अगर आमोजगार को मुश्किल जुमलों के बारे में पढ़ाना है तो उन्हें पहले सादा आसान जुमलों के बारे में सिखाया जाए। उसके बाद है ठोस से मुज़िद यानी गैर मादरी की तरफ, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इस उसूल के तहत ठोस से मुजरद की तरफ चलते हैं। सबक पढ़ाते वक्त यह ख्याल रहे कि पहले सबक मादी अशिया पर मुबनी हो, मवाद या मालूमात का ठोस चीज़ों पर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, तालीम का मकसद तलबा को ठोस इस्तिलाहात और ख़यालात पर इख्तियार हासिल करने के काबिल बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके और क्या मैक्सिम्स है, पार्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाना चाहिए कोई भी सबक पढ़ाने से पहले। उसके बाद है ये होल टू पार्ट, ये वाला होल टू पार्ट जाना चाहिए, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये देखिए एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये आपको पेडागोजी में पढ़ना है, ठीक है। इंडक्शन टू डिडक्शन, इंडक्टिव से डिडक्टिव तरीका की तरफ जाना चाहिए। फिर है ऑब्जर्वेशन टू एनालिसिस, ठीक है, ये जाना चाहिए। उसके बाद साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जाना चाहिए। फिर है असल नुमाइंदगी की तरफ यानी एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी तरफ जाना चाहिए। मोटिवेशन की तरफ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ मोटिवेशन। तो ये सारे मैक्सिम्स है टीचिंग के। हालांकि एक एग्ज़ाम नज़दीक है, 9 तारीख को एग्ज़ाम ही है, तो सारी बुक्स को पढ़ाना मुश्किल काम है।